आपको देखिए एक बार वो फँसा सकते हैं, मैं मान ली। लेकिन मैम एक माँ, जो आप एक माँ हैं, आपको कैसे वो इस पूरे केस में ड्रैग कर सकते हैं? मैम, मुझे तो समझ नहीं आता। जहाँ तक ये सारी चीज़ें लगती हैं, क्या भरोसा, वो तो कल को शायद आके यही कह दें कि मैं तो प्रेग्नेंट हुई नहीं, मैंने तो बच्चों को जन्म ही नहीं दिया। क्योंकि जब इतना कुछ हो सकता है तो मैम इसमें क्या वो लग रहा है? आप मुझे एक बात बताइए, पिछले इतने दिनों से सब कुछ आंखों के सामने होने के बावजूद जो भी लोग हमारे साथ कनेक्ट हो रहे हैं, जो पब्लिक हमारे साथ जुड़ रही है, जो हमारे पेन को समझ रही है, अगर आप उस पब्लिक से पूछेंगे तो शायद ये डॉक्यूमेंट्स जाके वही उन्हें बता देंगे। तो जिन्होंने ये लॉ बनाया है, जो उस डिपार्टमेंट में बैठे हैं, जिन्हें ये सारी चीज़ें करनी है, वो नहीं कर रहे हैं, तो इसका क्या समझे मैम? इसका मतलब तो यही है कि अब तो मैम हमें ही डर है। अब तो हमें ही डर है ना कि ये हमारे साथ क्या करने वाले हैं। क्योंकि इतना टाइम हो गया है, आपकी बात नहीं सुनी जा रही है, पब्लिक की बात नहीं सुनी जा रही है। पब्लिक इतना सामने आ रही है, इतनी सपोर्ट कर रही है, पब्लिक उनसे क्वेश्चन पूछ रही है। मैंने देखा है कि पब्लिक भी पूछ रही है कि भाई क्यों इन लोगों की हेल्प नहीं की जा रही है, ऐसी क्या वजह है कि इनकी इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रही है। मैम, उसके बावजूद भी अगर कोई स्टेप नहीं उठाया जा रहा है तो क्या करें? जब वोट देकर आते थे ना मैम, जब वोट देते थे तो बहुत प्राउडली, बाय चांस इन एनी रीज़न कोई वोट देने नहीं गया ना, तो उसकी जान खा जाते थे। तुम लोग डेवलपमेंट में साथ नहीं दे रहे हो, क्या करोगे, एक वोट देने का टाइम नहीं है तुम्हारे पास, तुम लोग गवर्नमेंट की हेल्प नहीं कर रहे हो। और पूरी मतलब खुशी के साथ यूँ फिंगर दिखा के वोट की फ़ोटो डालना और उसके नीचे लिखना वोट फॉर डेवलपमेंट, वोट फॉर दिस, वोट फॉर दिस। मैम, आई थिंक वोट फॉर दिस। करेक्ट। हमारी वोट का जो हमें फल मिल रहा है वो ये मिल रहा है मैम, कि जो हम गए, जो हमारी उम्मीद थी कि अगर बाय चांस किसी एक आम आदमी के साथ कुछ गलत होता है तो ये लोग खड़े हैं उनकी हेल्प करने के लिए, आज वो आम आदमी मैम दर बदर भटक रहा है, कोई भी नहीं खड़ा है मैम हेल्प करने के लिए। सर ने बोला कि किसी केस में फँसाया भी जा सकता है। सर एक बिज़नेसमैन है, उन पे के तमाम तरह के आरोप लग सकते हैं। लेकिन ये सारी चीज़ों से लगता है कि कहीं न कहीं इन सब चीज़ का प्रेशर ही इसलिए ताकि आप लोग रुक जाएँ, और क्या आप लोग रुकने वाले हैं इन सब चीज़ों से? नहीं मैम, बिल्कुल भी नहीं रुकने वाले हैं। हम हमारी आखिरी सांस तक लड़ेंगे मैम। आखिरी, हमें पता होना चाहिए एज अ पेरेंट्स, ये हमारा हक है कि हमें बताओ कि आपने क्या किया है हमारे बच्चों के साथ, उस हॉस्पिटल ने क्या किया हमारे बच्चों के साथ, कहाँ हैं हमारे बच्चे, ये जो मासूम है इनके पेरेंट्स तुमने क्यों बदले, क्यों बदले इन बच्चों के माँ बाप मैम? किसने हक दिया इन बच्चों के माँ बाप को बदलने का? एससीआई हॉस्पिटल कहाँ है, कहाँ है उसके डॉक्टर, कहाँ है डॉक्टर शिवानी सचदेव गौर? वो वो उन हॉस्पिटल में तो कोई है ही नहीं। मैम, उन्होंने कुछ नहीं किया ना, तो सामने आइए, आज हम सामने बैठे हैं ना। सेंटर बहुत है ना मैम, कोई बात नहीं, दिल्ली में नहीं बैठी होंगी तो नोएडा में जाके बैठी होंगी, नोएडा में नहीं बैठी होंगी तो गुड़गांव में आके बैठ गई होंगी मैम, और हो सकता है किसी फॉरेन कंट्री में बैठ गई होंगी मैम जाके। कैसे पता लगाएगा, कौन पता लगाएगा इस चीज़ का? अब हम तो मैम उन्हें ढूंढने निकलेंगे नहीं, हम तो उनके पास गए थे जो उन्हें ढूंढ सकते हैं, जो इस, और हम तो इसलिए भी नहीं गए थे कि जाके उन्हें पकड़िए उन्हें ढूंढिए, हम तो इसलिए गए थे कि सर हमारे साथ गलत हुआ है, प्लीज़ हमारी हेल्प कीजिए, हमारे बच्चे ढूंढिए, हमारे पास दो मासूम बच्चे हैं, उनके साथ इतना गलत हुआ है, उनके पेरेंट्स बदल दिए गए हैं, प्लीज़ उन्हें ढूंढिए। क्या हक था मैम हॉस्पिटल को इतना ये सब करने का? और कठोर कदम हॉस्पिटल उठाने का। कहाँ है, उसके डॉक्टर्स कहाँ हैं? वो गौरव राठी कहाँ है जो सरेआम बोल रहा है कि मैं सरोगेसी करवा दूंगा? उससे कोई क्वेश्चन क्यों नहीं है? उसका कहीं पे नाम क्यों नहीं है मैम? वो लोग तो चले गए होंगे कहीं आराम से, और अभी भी कहीं पे आराम से बैठ के अपने एडवोकेट्स के साथ पूरी प्लानिंग कर रही होगी, सब कुछ चल रहा होगा कि पीछे का जो रिकॉर्ड है उसे किस हद तक बदल दिया जाए। फिर एक दिन, जैसे ये कह रहे हैं कि वो एक दिन ऐसे ही मीडिया में आएंगे नकली और फॉर्स डॉक्यूमेंट लेके कि देखिए ये जो कपल इतने टाइम से कह रहा है ये गलत कह रहा है। फिर ये इसलिए हम बोल रहे हैं मैम, क्योंकि इतना कुछ होने के बावजूद भी जब आपकी बात सुनी नहीं जाती, जब उस पर कोई भी एक्शन नहीं लिया जाता, तो एक आम आदमी क्या समझेगा? आप मेरी जगह होते, सॉरी परमात्मा ना करे, कोई भी अगर मेरी जगह है, उनके साथ ये चीज़ चल रही है कि उनकी बात नहीं सुनी जा रही, तो आपको क्या लगता है कि एक आदमी क्या समझेगा? आप इस चीज़ को कैसे लेंगे कि जो सिस्टम कर रहा है वो बहुत बढ़िया कर रहा है, सिस्टम बिल्कुल लॉ के हिसाब से कर रहा है? हाँ, सिस्टम को यही करना चाहिए कि ये लोग रो रहे हैं, आम पब्लिक तड़प रही है, आम पब्लिक के साथ कुछ भी हो रहा है,
पर हमारे पास और बहुत सारे मुद्दे हैं इस मुद्दे को छोड़ के। मैम, जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं उनके पास देश विदेश के, क्योंकि उन्हें पूरे देश का ध्यान रखना है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है, सब कुछ है। पर मैम, जो हर स्टेट की गवर्नमेंट बनाई जाती है उसके अंडर जो डिपार्टमेंट बनाए जाते हैं तो हम आम लोगों के लिए बनाए जाते हैं ना, वो सब कहाँ है मैम? सारे डिपार्टमेंट सब बिजी हैं मैम। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी किसी एक डिपार्टमेंट से अभी तक कोई भी ऐसी हमारे लिए चीज़ नहीं आई है कि हाँ जी बताइए आपके साथ क्या हो रहा है। क्योंकि आपका वीडियो ऐसा है कि मुझे नहीं लगता हर आम इंसान के फीड में एक ना एक बार ज़रूर गया होगा, चाहे छोटा सा वीडियो गया हो चाहे बड़ा सा, क्योंकि ये हर जगह ये वायरल है। सर आप कुछ बता रहे थे अभी। मैम, बताने के लिए ना अब कुछ बचा नहीं है। मैं आपको बताऊं, ये जो लोग कर रहे हैं ये पूरी जनता देख रही है मैम, पूरी जनता देख रही है कि ये लोग क्या करना चाह रहे हैं। मैंने आपको क्लियर विद मैम, देखिए मैं विद एविडेंसेस बात कर रहा हूँ हर चीज़ की। अगर मेल आई है तो मैंने मेल रीड करके बताई और आपके सामने दिखाया है मैम कि हमारे साथ क्या हो रहा है मैम। ये मुझे समझ नहीं आता मैम। चलिए ठीक है, हम नहीं कह रहे कि जी आप उनको जेल डाल दो, ये कर दो, वो कर दो। हम ये कह रहे हैं कि डॉक्यूमेंट तो सीज करवा दीजिए। एक्चुअल में ये केस है किस चीज़ का? वो कह रहे हैं कि हमने डोनर लिया, हम कह रहे नहीं लिया। आपके नज़र में चलो या तो हम दोनों ही सच्चे हैं, दोनों ही झूठे हैं। अभी तो आप ये स्टेज ले आइए, ठीक है जी, लेकिन ये चीज़ प्रूव कौन करेगा? स्टोरीज तो प्रूव नहीं करेगी ना मैम। क्या क्या प्रूव करेगा? डॉक्यूमेंट। मैम, ऐसा क्या है जो हमारे स्टेट नोडल ऑफिसर है सत्यजीत जी, उनके बेटे की तबीयत खराब है तो वो 2-3 दिन रिप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है जी, वो डेली कल पे टाल देंगे। सर आपके बच्चे की तबीयत खराब है, मैं माता रानी से वो करूँगा, वो मेरा भी बच्चा है, सबका बच्चे हैं, एक बराबर है, उनको अच्छी हेल्थ मिले। लेकिन मुझे एक बात बताइए सर, मेरे बच्चे कुछ नहीं है सर, जो मुझे पता तक नहीं है मैम। 2 दिन, जिस दिन से मीडिया में ये खबर चली थी कि बच्चे बदल दिए गए हैं, ठीक है जी मैम, 2 दिन हम लोग, मैं और मीनू ना उठ नहीं पाए। रात को फिर पूरी शाम हमने भजन लगा के सुने हैं कि माइंड को सेट करें, वापस पॉजिटिविटी की तरफ लेके आए कि नहीं कोई बात नहीं, नहीं होगा हमारे बच्चों के साथ गलत। मीनू को एक डर लगा रहता था कि भाई क्या मतलब बच्चे चाइल्ड ट्रैफिकिंग में ना हमेशा ये समझाता था, अरे नहीं मीनू, डोंट वरी डोंट वरी डोंट वरी। ऐसे ऐसे तर्क बना रखे थे ताकि उसका माइंड शांत कर सकूं, ठीक है जी, कि नहीं नहीं ऐसा नहीं हुआ होगा, ऐसा नहीं हुआ होगा, ऐसा नहीं हुआ होगा। लेकिन अब तो सारे तर्क ही तार तार हो गए हैं। न्यूबॉर्न बेबीज का क्लियर दिल्ली में मैम, वहीं चेक कर लो कि क्या कहीं 5 तारीख को उन्होंने वहां पर कोई लेके तो नहीं गया बच्चों को, वहीं जाके चेक कर लो मैम। और मैम ये कौन सी पुलिस है? कहीं तो ये बिना कुछ किए ही सब कुछ किए जा रही है, कहीं तो बिना कुछ किए रेड डाल के, सिर्फ किसी ने कंप्लेन कर दी, रेड डाल के सब पूरा रैकेट फास्ट कर दिया। और कहां पर 6 महीने से मत्था फोड़ रहे हैं मैम अपना, 6 महीने से जाके, मतलब क्या बाकी है? ऐसे लग रहा है मैम एक अंधेर नगरी में जी रहे हैं। अंधेर नगरी का राजा कैसा है? राजा का कोई रिप्लाई नहीं आ रहा ना मैम। कैसे बताएं राजा कैसा है? हम तो तब बता सकते हैं राजा कैसा है जब वो सामने आए और इस केस की इन्वेस्टिगेशन करवाएं। अभी कैसे बताएं? अभी तो सिर्फ ये दिख रहा है मैम कि अंधेर नगरी है, और वाकई में अंधेर नगरी है जहाँ पे कोई भी केस होता ना मैम, मान लीजिए एक चोरी का ही केस था, छोटा केस तो नहीं होता, आप एक जगह पे रह रहे हैं, आपके घर से कोई सामान चोरी हो जाए, चोरी का ही केस था, आपने उसको 2 महीने डिले कर दिया, 4 महीने डिले कर दिया, एंड ऑफ द डे आपका जो भी सामान गया था वो वापस आ जाएगा। मैम, बच्चों को भी आप इतना लाइट लेके उस चीज़ को डिले किए जा रहे हैं। प्रायोरिटी क्यों नहीं दिया जा रहा है? कि आपको लगता है अगर आपके पास पैसा होता, पावर होता, किसी तरह का कोई पॉलिटिकल सपोर्ट होता तो अब सब कुछ हो जाता? बिल्कुल सुना जाता मैम। मैं नहीं कहना चाहती कि किसी भी एक ऐसे XYZ, मान लीजिए कोई भी एक पॉलिटिशियन होते, उनके साथ ये सिचुएशन हो जाती मैम। सारा सिस्टम मिलके बच्चे ढूंढने में लगा हुआ होता, सारा सिस्टम मिलके, और शायद 24 घंटे के अंदर अंदर उनके बच्चे उन्हें ढूंढ के दे दिए जाते। कोई एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन होता, उनके बच्चे उन्हें ढूंढ के दे दिए जाते। मैम ये आईओ की वर्डिंग थी, सर आप स्टे हटाइए, 10 दिन में आपके बच्चे आपके सामने ना खड़ा कर दूं तो कह देना। अभी वो 10 दिन में सिर्फ यही पूछ रहे हैं कि हमें सीज क्या करना है, क्या सीज करें। ART डिपार्टमेंट हमें गाइडलाइन नहीं दे रहा। तो आईओ को नहीं पता है कि क्या क्या सीज किया जाता है? मैम जज साहब को पता है, आईओ को शायद नहीं पता मैम।
मैं तो इतना ही कह सकता हूँ कि मेरे हिसाब से तो क्लियरली लिखा हुआ है, इस मेल में भी लिखा हुआ है कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। इस मेल में स्टेट आरटी डिपार्टमेंट को क्लियरली हिदायत है कि उनको क्या करना है। आईओ को जो ऑर्डर मिला हुआ है कोर्ट का, उसमें भी क्लियरली लिखा हुआ है कि कौन से डॉक्यूमेंट सीज करना है। लेकिन फिर भी अगर नहीं कर पा रहे तो मैम सिर्फ यही है, कुछ ना कुछ तो रीज़न है ना मैम। तो आपने ऐसा कोशिश किया कि आईओ चेंज हो जाए केस में, या फिर क्या लगता है कहीं भी चला जाए केस कुछ नहीं होने वाला? किस किस को चेंज करवा लोगे? पहले हमें परेशान कर रही थी पुलिस, ठीक है जी, हमने रिक्वेस्ट डाली, आईओ चेंज कर दिया गया, थाना भी चेंज हुआ, सब कुछ हुआ, अब परेशान नहीं कर रही। लेकिन अब ये कर रही है कि जी इन्वेस्टिगेशन तो वहीं की वहीं है ना मैम, अब फिर कोई नया बुला देंगे। मैम जब तक सीनियर्स उसके ऊपर ये चीज़ नहीं करेंगे कि आपको इन्वेस्टिगेशन करनी है, ठीक है ना जी, हम किसके पास जाएं मैम? आप लगा के चलिए, हर जगह तो मेल डाल चुके हैं, हर जगह रिक्वेस्ट कर चुके हैं। क्या सिस्टम में एक जिम्मेदार आदमी नहीं है जो ये कह दे कि नहीं गलत हो रहा है? ठीक है ना, मैं नहीं कह रहा कि आपको जो करना है आप कर लीजिए, पहले बच्चे सर्च कर लीजिए, बच्चे सर्च कर लीजिए, डॉक्यूमेंट सीज करके। ये मैम अमेरिका में 4 महीने के अंदर अंदर सब कुछ क्लियर हो गया। आज वो केस तक खत्म हो चुका है कि वो बच्चा बायोलॉजिकली किसका था, किसके पास रहेगा। 4 महीने में वो सब कुछ खत्म हो चुका है मैम। एटलीस्ट जो पेरेंट्स थे उनको मेंटल पीस मिल गया। चलो जिनका बच्चा था, जिन दूसरे कपल को हो गया, ठीक है जी, एक्सेप्ट भी कर लिया उन्होंने एक्सेप्ट भी कर लिया और सारी चीज़ हो गई। लेकिन अब जिनका बच्चा चला गया उनको ये तो है कि चलो यार एक अच्छी फैमिली के पास है, उसको एजुकेशन की इशू नहीं होगी, उसको हेल्थ की इशू नहीं होगी, दूसरे परिवार के पास है, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैम हमारा क्या, हमें तो आज तक ये पता नहीं चलने दिया इन लोगों ने कि हमारा बच्चा बदले कहाँ पर है, हमारे बच्चे बदले कहाँ गए हैं, हमें तो आज तक ये पता नहीं लगने दिया। और आज पहुंचा दिया मैम इस कंडीशन में, आज पहुंचा दिया इन लोगों ने, डिले कर करके इस केस के ऊपर ये कोई भी कार्रवाई नहीं करेंगे। और ये स्टेट मैम क्रिमिनल्स ये लोग नहीं है, मैं फिर कह रहा हूं, मैं बार बार बोल रहा हूं, असली क्रिमिनल ये अथॉरिटी वाले लोग हैं मैम। ART वाले। किसी का भी नाम लीजिए मैम, फिर अब किसी का भी नाम लीजिए, जितने डिपार्टमेंट इन्वॉल्व हैं जो ये इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहे, ये सब क्रिमिनल्स हैं, असली क्रिमिनल्स ये हैं मैम। क्योंकि वो क्राइम करके उनके पीछे जाके छुप गए हैं, उनकी पार्टियां चल रही हैं, वो अभी भी हर जगह जा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं मैम। उनकी लाइफ पे तो कोई असर नहीं है ना हॉस्पिटल वालों की, उनका क्या फर्क पड़ेगा? मैं फिर कह रहा हूँ, आप कह रहे हो ग्रेटर कैलाश में नहीं बैठे, मैं कह रहा हूँ नोएडा और गुड़गांव में भी उनके ऑफिस हैं, वो अपना स्टाफ वहां बुला लेंगे, ठीक है ना। लगता है इतना हाईलाइट होने के बाद लोग फिर जाएंगे उनके पास? आपको पता है मैम, एक नॉर्मल, जैसे हम लोग नॉर्मल इंसान हैं, हमें कौन जानता है मैम? कोई भी नहीं जानता। जब तक ये इंसिडेंट, ये इतना मतलब पेनफुल इंसिडेंट जब तक हमारे साथ नहीं हुआ, हमें कौन जानता था? और उससे पहले भी 10 तारीख से पहले जब तक हमने रिक्वेस्ट नहीं की थी पब्लिक से, तब भी हमें मैम कौन जानता था? ऐसे ही हर एक कोई तो मैम सब वो नहीं है। आप एक माने कि हम गए नॉर्मल, कोई मेरे पास आए लेडी, उन्होंने आके तक पूछा कि मैम आपके केस का क्या हुआ, कोई बात आगे बढ़ी? हम तो पूछ ही रहे हैं, आम पब्लिक पूछ रही है मैम कि क्या हुआ, आपके बच्चे मिले आपको, गवर्नमेंट ने कोई स्टेप उठाया? क्या जवाब दे मैम? हमें गवर्नमेंट जवाब नहीं दे रही। मैम एक्चुअली हमारी गवर्नमेंट इतनी बिजी है, एयरपोर्ट पे जाके समोसे का रेट कितना होना चाहिए, इतना गहरा मुद्दा है इस देश के खिलाफ, किसी के बच्चे चोरी हो गए ये कोई मुद्दा थोड़ा है मैम। टमाटर, प्याज, पेट्रोल में गन्ने का रस, सिलेंडर, ये इतने बड़े बड़े मुद्दे हैं मैम, ये कोई मुद्दा थोड़ा है। किसी के बच्चे चोरी करके किसी और को बदल दिए, ये कोई मुद्दा थोड़ा है। किसके पास इतना टाइम है? अरे चलिए मैं ये कहता हूँ, जो हेल्थ मिनिस्ट्री है, हेल्थ मिनिस्ट्री में तो लोग हैं, उनको तो पता है, उनका तो वो काम है, कम से कम वही कोई काम कर ले। मैम मैं एक बार राज्यसभा का सुन रही थी, उसमें एक मुद्दा चल रहा था कि आजकल सब्जी के साथ धनिया फ्री नहीं मिलता। सुना होगा शायद आपने भी। मतलब आप लगाइए कि वो कितना इम्पोर्टेंट काम है जो किया जा रहा है, कि सब्जी के साथ पहले कुछ साल पहले धनिया और हरी मिर्च फ्री मिलती थी, और आज धनिया और हरी मिर्च फ्री नहीं मिलती है। इतने इम्पोर्टेंट काम है हमारे देश के पास, जो लोग चुन के सामने जाते हैं उनके पास करने के लिए, ये तो कोई बात ही नहीं है मैम। आम पब्लिक है, कीड़े मकोड़े हैं, कोई बात नहीं। हम अपने आप को क्या कंसीडर करें मैम? क्या करें? एक ऐसा कपल जो अपनी तरफ से गवर्नमेंट का, मतलब हमने
जो जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं पूरी करते हैं। एक आम पब्लिक है, वो टैक्स भी दे रही है, वो सारे रूल्स भी फॉलो करती है, वो अपनी तरफ से वोट भी देती है, वो सब कुछ करती है। तो जब उस आम पब्लिक के साथ कोई प्रॉब्लम होती है तो कहाँ जाए? लेकिन आपने आम पब्लिक की बात की, हमारे ही वीडियोस में कितने सारे आम पब्लिक है जो सीएम को टैग कर रहे हैं, पीएमओ को टैग कर रहे हैं, वो बकायदा अपनी तरफ से इतना एफर्ट्स ले रहे हैं। तो मुझे ये जानना है कि जब आम इंसान को इस केस की सिवियरिटी के बारे में पता है, कितना इम्पोर्टेंट है इसका आउटकम निकलना, जो कि आप तो मीडिया में बहुत बाद में है, लेकिन आप लोग ये चीज़ सफ़र कर रहे हैं जनवरी 7 जनवरी से, तो फिर भी क्या इतना डिले है? पता नहीं मैम, ये डिले का क्वेश्चन तो अथॉरिटीज़ से पूछना चाहिए, क्योंकि हम उस फ्रेम में ही नहीं है कि हम वो जवाब दे सके। मैम, हम तो खुद वो क्वेश्चन कर रहे हैं कि ऐसा क्या है कि क्यों इतना डिले है। उन लोगों से ये क्वेश्चन पूछना चाहिए कि इतने डॉक्यूमेंट्स, इतना क्लियर एविडेंस और सब कुछ होने के बावजूद ऐसा क्या है कि इस चीज़ को इतना डिले किया जा रहा है। जो दर्द एक आम पब्लिक फील कर रही है, जो पेन हर माँ बाप फील कर रहे हैं, जो पेन हर एक इंसान चाहता है कि ये पेन ख़त्म हो, सच्चाई सामने आए, उसके बावजूद भी जो अगर वो चीज़ नहीं सामने लाई जा रही है, तो ये क्वेश्चन तो मैम अथॉरिटीज़ से बनता है। मैम अभी 2-3 नेशनल न्यूज़ वाले ने मतलब कि वहाँ पर आईवीएफ वाले जो स्पेशलिस्ट थे वो भी बैठे थे। मैम जब उनसे डिस्कशन हो रहा था, नहीं काफ़ी जगह हुआ है मैम। अभी ये बरखा दत्त जी के साथ भी इंटरव्यू हुआ था, उसके अलावा न्यूज़ 18 में भी हुआ था और कई जगह पर हुआ है मैम। मैम वहाँ के आईवीएफ के लोग बैठे हैं, जो डॉक्टर्स बैठे हैं, स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं, वो कह रहे हैं कि ऐसा कंसेंट फॉर्म नहीं हो सकता। ये जो जो इन्होंने डिपॉजिट किया है, वो देखो, वो जजमेंट नहीं दे सकते। वो कह रहे हैं कि अगर ये कंसेंट फॉर्म है तो फिर ये कंसेंट फॉर्म नहीं होता, वो इस तरीके से नहीं हो सकता, उसके लिए प्रक्रिया पूरी दूसरी है मैम। मैम जब डॉक्टर्स कह रहे हैं, पब्लिक को ये चीज़ पता है, सारे लोगों को ये चीज़ पता है, ठीक है, तो मैम ऐसे कैसे है कि एआरटी डिपार्टमेंट में जो बैठे हुए हैं, 3 ही लोग हैं मैम जो इस केस को देख रहे हैं। सत्यजीत जी है, डॉक्टर राधिका हैं, शायद मुझे उनका पूरा नाम नहीं पता, आज तक उन्होंने रिवील नहीं किया, और स्पेशल सेक्रेटरी सर है हमारे। मैम उनको कैसे नहीं पता मैम, उनको कैसे नहीं पता मैम? टोटल मैं कह रहा हूँ आपको, अगर टोटल 10 पन्ने का वो सारा है मैम कि कौन से कंप्लायंसेस होने चाहिए अगर कोई डोनर ले रहा है। आप अभी तक चलिए, मेरे बच्चे सर्च करना आपका काम नहीं है, लेकिन डॉक्यूमेंट तो आप ही सीज करवाओगे। क्या आईओ ने आपको लेटर्स इशू नहीं किए कि आप हमें गाइडलाइंस दीजिए? क्या आईओ वहाँ पर चक्कर काट के नहीं आ रहा? क्या और सारी चीज़ें नहीं हो रही? आपके पास इतना टाइम नहीं है, आपके पास इतना टाइम नहीं है कि उसको ये बता दो कि भाई साहब ये फॉर्मेलिटीज़ और ये कर दीजिए, ये डॉक्यूमेंट सीज कर लीजिए। मैम आप सीरियसली सोचिए, कोर्ट को, मतलब एक हिसाब से कोर्ट को इग्नोर किया जा रहा है, हेल्थ मिनिस्ट्री को इग्नोर किया जा रहा है, और क्या प्रूफ चाहिए आप लोगों को कि ये लोग इन्वेस्टिगेशन नहीं होने देना चाहते मैम? मैम अभी तो सिर्फ ये है कि बहुत छोटा सा है वो लो जो अभी बना है। मैम मैं कहती हूँ चाहे 1000 पन्ने भी क्यों नहीं होते, वो उनकी जिम्मेदारी है उन 1000 पन्नों को पढ़ना। चाहे वो 1000 हैं, 100 हैं, 10 हैं, एक ही पन्ना क्यों नहीं है, वो उनकी जिम्मेदारी है उस पन्ने को पढ़ना और हमारी हेल्प करना। हमें बताएं। कौन बताएगा मैम? वो एआरटी डिपार्टमेंट बताएगा ना, क्यों, क्या प्रॉब्लम है। मैम किस लेवल की धांधलेबाजी है मैं आपको समझाता हूँ। हॉस्पिटल ने एक लड़की को हमारा वो बताया कि ये डोनर है, ठीक है जी, कि ये डोनर लिया गया। अब डोनर के लिए उन्होंने सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट दिए, उन्होंने एक इंश्योरेंस भी दी, ठीक है जी, इंश्योरेंस भी जमा करवाई। हमने कोर्ट में रख दिया कि सर ये इंश्योरेंस झूठी है क्योंकि इस पर डेट फैब्रिकेटेड है, ठीक है जी। मैम हम लोग डे 1 को पुलिस डिपार्टमेंट में गए कि सर ये रहा ईमेल आईडी कंपनी का, आप इस पर मेल डाल दीजिए और इससे इंश्योरेंस की ओरिजिनल कॉपी मंगवा लीजिए ताकि एटलीस्ट सेव हो जाए। अब मैम इसमें तो एआरटी वाले कुछ नहीं कह रहे मैम, आज तक शेर बहादुरों ने वो इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं मंगवाई मैम। केयर हेल्थ इंश्योरेंस है मैम, आज तक शेर बहादुरों ने वो पॉलिसी नहीं मंगवाई और तब तक नहीं मंगवाएंगे जब तक सारी सेटलमेंट नहीं कर लेंगे। जब तक प्रॉपर पूरा फॉर्जरी नहीं हो जाएगी, सारे डॉक्यूमेंट्स को एकदम नकली नहीं कर दिया जाएगा, सब कुछ बदल नहीं दिया जाएगा, और फिर आप ये देख लीजिएगा मैम, ये होगा। एआरटी डिपार्टमेंट डॉक्यूमेंट्स लेकर आएगा, पुलिस डॉक्यूमेंट्स लेकर आएगी, हॉस्पिटल वाले डॉक्यूमेंट्स लेकर आएंगे कि देखिए जी ये जो कह रहे हैं वो
अभी कहाँ हो आप इतने दिनों से? सब अपनी अपने साइड की स्टोरी अपनी लेके साइड की स्टोरी लेकर आएंगे स्टोरी मैम। नहीं लेके आएंगे, स्टोरी एक ही होगी सबकी।